हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो है एंटीबॉडी। आज हमने एक नया वीडियो, एक छोटा सा एक ब्रीफ वीडियो जिसका नाम है एंटीबॉडी। आप लोगों ने पहले एंटीजन और एंटीबॉडी का नाम सुना होगा। एंटीजन हमारे विरुद्ध काम करता है और एंटीजन हमारे साथ मिलकर, यानी एंटीबॉडी जो होता है हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, हमारे शरीर से उत्पन्न होता है और एंटीजन के विरुद्ध लड़ता है। तो एंटीबॉडी के बारे में हम छोटा सा वीडियो तैयार किए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन, इसको आईजी कहा जाता है। ये 5 तरह के हम लोगों के शरीर में होते हैं: आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीजी और आईजीडी। ये पांचों तरीके के आप याद कर लेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में ये मेंशन है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इम्यूनोग्लोबुलिन और ये 5 टाइप। इसका शेप जो होता है बाई के आकार का होता है और प्रत्येक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें 2 लंबे होते हैं और 2 छोटे होते हैं। जो लंबा होता है उसको हैवी कहा जाता है और जो छोटा है उसको लाइट कहा जाता है। हैवी को H से इंडिकेट करते हैं और लाइट से H2। इस तरीके से जब 2 हैवी होते हैं और 2 लाइट होते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है H2L2। दिस इज द फॉर्मूला। आप एंटीबॉडी का जो फॉर्मूला है या उसको जो रिप्रेजेंट करिएगा H2L2 से रखिएगा। कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें चेंज कर देगा, ये नंबर और ये नंबर चेंज कर देगा, तो सही नंबर आपका ये है। अब ये देखिए, आपका यही एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है। ये 2, 1, 2, 3, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसमें ये 2 को लंबा है, H2, 2 को छोटा है। आप इसमें खास बात ये देखिएगा कि जितने भी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं सब डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। देखिए, ये देखिए, ये दोनों यहाँ जुटा हुआ है, ये दोनों यहाँ जुटा हुआ है, ये दोनों यहाँ जुटा हुआ है। सब के सब डाइसल्फाइड बॉन्ड, डबल डबल एस है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में एग्जाम्स में क्या आते हैं, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। इस वर्ष जो है आपका सीबीएसई का जो 12th का एग्ज़ाम हुआ था, बायोलॉजी का जो 12th का एग्ज़ाम हुआ था सीबीएसई 12th का, उसमें सवाल आया था। इसमें पूछा गया था कि भाई इसके 4 गो जो पॉइंट है उसको बताइए 2 नंबर में। जैसे देखिए, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये पॉइंट है एंटीजन एंड बाइंडिंग प्रोसीड है। ये जो स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, इस पोर्शन से और इस पोर्शन से आपके पैथोजन को पकड़ता है। जो भी एंटीजन्स आते हैं, जो भी पैथोजन आते हैं हमारे जो अगेंस्ट में कोई भी चीज़ होता है, ये दोनों मुंह से, ये दोनों पॉइंट से उसको पकड़ेगा। तो इसलिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एंटीजन बाइंडिंग सीट करते हैं। ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी हो गया और यहाँ पर आपको पकड़ा जाएगा। देखिए, दांत के आकार का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ये एंटीजन बाइंडिंग एक हो गया। अब ये देखिए, दूसरा लेवलिंग क्या हो गया, ये हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड। तीसरा लेवलिंग क्या हो गया, ये लंबा जो स्ट्रक्चर चेन लाइट देख रहे हैं उसको हैवी कहते हैं और ये दोनों हो गया लाइट। इस तरीके से 4 लेवलिंग होता है। ये स्ट्रक्चर है, या तो बनाने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है या आपको बना हुआ भी रह सकता है। तो इसमें आप देखिएगा, इसका आपका नंबर 2 नंबर पे रहेगा, हाफ नंबर का रहेगा, ये हाफ नंबर का रहेगा, ये हाफ नंबर का रहेगा, ये हाफ नंबर का रहेगा। इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि फिगर जो है इसमें 4 को आप लेवलिंग करिएगा तो 2 नंबर आएंगे, प्रत्येक हाफ नंबर का है। या तो एग्जाम में बनाने के लिए भी दिया जा सकता है, या तो बना हुआ एग्जाम में रहेगा और उसको लेवलिंग करेगा, या तो ये भी कर सकता है कि फिगर बना करके 4 पॉइंट को लेवल करें, तो एग्जाम में आ सकता है। तो इसके लेवलिंग करने पर 2 नंबर है और फिगर बनाने पर 1 नंबर है, 3 नंबर का आ सकता है। तो इस तरीके से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। एक बार फिर हम आपको रिपीट कर रहे हैं कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। इसके 5 गो सदस्य हैं, टाइप है आईजी, आईएम, आईजीई, आईजीजी एंड आईजीडी। इसका बाइसेपल स्ट्रक्चर होता है। प्रत्येक जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का, 4 हमेशा याद रखिएगा, जिसमें 2 हैवी होते हैं और 2 लाइट होते हैं, इसलिए इसका फार्मूला H2L2 बनता है। तो इस तरीके से फिगर भी बना हुआ है। हमने मार्किंग स्कीम जो होती है वो भी हमने बता दिया है कि किस प्रकार सीबीएसई में मार्किंग स्कीम होता है। इससे आपका नीट का भी एग्जामिनेशन सॉल्व होने में कोई दिक्कत नहीं होता। इससे बाहर आपको नीट में भी नहीं आएगा। एज फॉर कंसर्न टू द मेडिकल, इससे फालतू एंटीबॉडी से रिलेटेड आपको नहीं आएगा।
या तो ये पोर्शन दे सकता है, या तो ये पोर्शन दे सकता है, या तो ये बाइकैसेप्टेड का स्ट्रक्चर दे सकता है, या तो इंटीजर बाइंडिंग सीट या कुछ और भी दे सकता है। बस इसी से संबंधित रहें। आशा रखते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सो इट विल बी बेटर फॉर यू। आप बहुत ही ब्रीफ में हैं, और इसको शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।